दुख इंसान कोई और नहीं देता है, इंसान खुद अपने अंदर दुख को जगह देता है। जब आप दिन भर दुख करोगे तो वैसे ही ऊर्जा आपके अंदर धारण होगी, दुख ही वाला। जब आप गलत कार्य करोगे, जब आप प्रभु से विमुख रहोगे तो आपके जीवन में दुख ही आएगा। तो सुख कौन है, सुखी कौन है? सुखी वही है जो परमात्मा में लगे। जो परमात्मा से विमुख है, जो परमात्मा से अनजान है मनुष्य, वह मनुष्य दुखी है। उसके घर में कितनो धन हो, वह कितनो शोहरत वाला हो, लेकिन वह दुखी है, क्योंकि वह मूल चीज से अनजान हो गया है। ख्याल रखना। तो जब हम ग्रंथों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, अपने शास्त्रों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो मनुष्य के अंदर अविवेक आएगा। जैसे आपका फसल जो होता है, जो खेत में आप लगाए रहते हो बीज को, तो फसल का पैदावार अच्छी कब होती है? जब आप उस जो खेत में बीज बोए हो उसका देखभाल अच्छे से करते हो, समय समय से उसको खाद पानी देते हो, उसकी निराई गुड़ाई करते हो, तो उसमें आपकी पैदावार अच्छी होती कि नहीं होती है? जिस बीज को बोए हो खेत में, उस पर आपका विशेष ध्यान होता है, इसलिए उसमें से आप अनाज अच्छा खासा उत्पन्न कर लेते हो, उगा लेते हो। ऐसे ही जब हम भक्ति के बीज जब तक अपने अंदर नहीं बोएंगे, अगर आप भक्ति कर भी रहे हो लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, जैसे हम राम 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 दिन भर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ग्रंथ है क्या मार्गदर्शन दे रहा है, इस जीवन को कैसे चलाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। आप उल्टा सीधा दिन भर काम करते रहो, राम राम कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? खेत में बीज बोकर भुला जाओ, उसमें पैदावार होगी? उसमें से अनाज निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते हो ना। आप सत्संग सुनते हो आकर यहाँ पर, 1 घंटा आधा घंटा जो भी सत्संग सुनाया जाता है, आप ध्यान से सुनते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो कि गुरु जी ने कौन सी वाणी क्या क्या बताया है, क्या क्या करने को कहा है, नहीं पता, अनजान हो गए उससे। फिर वही विकार, वही गंदगी आपके अंदर जगह बना ली। जैसे खेत में निराई जब करते हो तो जिस घास को आप बाहर निकालते हो खेत में से, वो फिर निकलता नहीं निकलता है, फिर निकलता है। ऐसे जो विकार होते हैं, यह रोज हमारे मन में आता रहता है, हर समय उसी से सावधान रहना है। जो आपके अंदर भक्ति का बीज बोया हुआ है, उस पर ध्यान देना है, कहीं ये विकार हावी न हो जाए और हमको शास्त्रों से विमुख न कर दे, हमारे मन में कोई गलत विचार न डाल दे, हमारे शरीर से कोई उल्टा सीधा काम न हो जाए। इस पर सावधानी देना है। अब सावधानी कब दोगे? जब गुरु की वाणी अपने जीवन में उतारोगे, जब हर पल उस गुरु वाणी पर का मार्गदर्शन करोगे, तब ये जीवन जो है सुखमय होगा। इंसान का दुखी होने का कारण यही है, वो शास्त्रों से विमुख है, वो अपने जीवन में जैसा है उल्टा सीधा चल रहा है, जो मन में है सो किया, जो मन में है वो नहीं किया, किसी को इच्छा हुई गाली दे दिया, इच्छा नहीं हुई मतलब जो मन में है सो किया। तो गलत कार्य का तो गलत ही परिणाम होगा ना। अब फिर गलत करते हो तो फिर परिणाम को भोगने के लिए भी तैयार रहो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्र ग्रंथों ने बराबर लोगों को चेताने का कार्य किया कि शास्त्रों का मार्गदर्शन करो, अपने जीवन को जीने की कला सीखो। जो अपने जीवन को जीने की कला नहीं सीखा, उसका जीवन पशु जैसा होता है, पशु जैसा। और जो जीवन जीने की कला नहीं सीखा पशु का तो ठीक है, वो तो मान लीजिए दूसरी योनि में है, अब तो श्रेष्ठ योनि, बड़े भाग मानुष कर पावा। आप तो भगवान के शरीर में हो, जिस शरीर में राम आए थे, जिस शरीर में कृष्ण आए थे, उस शरीर में आए हो। और इस शरीर में आकर हम इस शरीर की महत्व को ना समझे, इस शरीर की जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को ना समझे, तो समझ लीजिए कि जीवन को जीना व्यर्थ है। पशु जैसा जिए
और अपने समय को फिजूल नष्ट किए, ये सुंदरता, ये शोहरत, ये सब खत्म हो जाएगी, ये दौलत, ये भी काम नहीं आएगा। ख्याल रखना, ये शरीर भी बूढ़ी हो जाएगी, ये शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन माटी का खिलौना क्या होगा, माटी में मिल जाएगा। ये तो सबको पता है, इस चीज का सबको ज्ञान है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर अज्ञान इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उस विवेक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। वो जो ज्ञानहीनता है वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर हावी है। तो जब आप शास्त्रों का मार्गदर्शन करोगे, गुरुवाणी पर चलोगे, तो धीरे 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 आपका जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, आपको सुख आने लगेगा और आप जीवन को जीने का कला सीख जाओगे। ख्याल रखना, आपके मन में होगा ना, गुरु जी से चल रहा हूँ, ये कहूँगा मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरा समस्या है कट जाएगा। देखिए वो तो बात की बात है, वो तो भगवान की कृपा होगी तो कटेगी, लेकिन हम मात्र अपने दुख को काटने के लिए भगवान में नहीं लगे हैं। हम जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, जो जन्मों जन्मों का पाप हमारे आप के ऊपर लदा हुआ है, उस पाप से मुक्त होना है, ताकि जो आने वाला जीवन हो वो दुर्गति की तरफ न जाए। ख्याल रखना, अगर दुर्गति की तरफ चला गया और मनुष्य जन्म अगले जन्म में फिर मिला, अगर पुण्य अच्छा नहीं है तो कभी दोनों आंख से अंधे पैदा होगी, मतलब कोनो न कोनो लेकिन परंतु लग जाएगा शरीर में, जिससे आप बहुत हमेशा जीवन भर पीड़ित रहोगे। यही तो कर्म का भोग है, इसी को तो सुधारना है। आप अपना कर्म करो, आप प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु में मन लगाकर धर्म से चलो, प्रभु हमेशा आपके साथ अच्छा करेंगे। जीवन में जो भी कुछ होगा, अगर आपके जीवन में बुरा भी होगा, भक्ति कर रहे हो, तो ये जान जाओ कि आपका कर्म ही था, बहुत जटिल था, जो समय से अपने सामने प्रकट हो गया है, अब उसको तो भोगना ही पड़ेगा। राम भगवान जी, भैया सीता जी, कोई सोचा था कि माता सीता को वन मिल जाएगा? कोई सोचा था जिसको राज्य मिलने वाला था उसको वन मिल जाएगा राम जी को? कोई सोचा था? वो तो भगवान थे ना। मतलब इतिहास जो है ना, प्रमाण जो हमारा शास्त्र दे रहा है कि मतलब आपके जीवन में कितनों दुख सुख आ जाए, लेकिन भगवान से कभी विमुख मत होना। जब युद्ध समाप्त हो गई, युधिष्ठिर को राज गद्दी मिल गया और कृष्ण भगवान जब जाने लगे, कुंती को प्रणाम किए, तो कुंती ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो, जब दुख में थे तो हमारे साथ थे, जब सुख में हुए तो हमारे साथ छोड़ रहे हो, इससे अच्छा है प्रभु हमको दुख नहीं दे दो, कम से कम हमारे आप साथ तो रहोगे। जब आपके साथ परमात्मा रहेंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ख्याल रखना, देखिए बात सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, इसको अमल करने की जरूरत है। जब गुरु वाणी पर हम चलते हैं, एक एक बातों पर ध्यान देते हैं और उन बातों का मार्गदर्शन करते हैं, देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। अभी मैं आज अपनी घटना बता रहा हूँ। मैं अंदर जो अपना मंदिर रखा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एकाकी मूर्ति रखा हूँ, तो मैं सोचा कि कपड़ा अंदर नीचे का बदल देता हूँ। तो फिर कपड़े उपड़े को जब मैं निकाला, मैं फिर दिमाग में आया कि आज रविवार है, चलो इसको कभी और साफ करेंगे, नया कपड़ा नहीं लगाएंगे, यही कपड़ा फिर बिछा देता हूँ झाड़ कर। मैं व्यास गति से बोल रहा हूँ। हमारे मन में ऐसा भावना आई कि सब लोग, मतलब आप अपने कपड़े हमेशा अच्छा पहनते हो, हमारे लिए एक ही बिछाओगे, बढ़िया कपड़ा बिछाओ, मतलब ऐसा ऐसा प्रश्न आया तुरंत, हमारे लिए अच्छा कपड़ा बिछाओ, हमें नहीं, हम इस पर नहीं रहेंगे। ऐसा आज की बात बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे की बात है। ऐसे मन में भावना आने लगी। जब से मैं बिछा नहीं लिया तब से मेरे अंदर असंतुष्टि थी, तो मैंने झटा से फिर उसको निकाला, फिर नया वस्त्र धारण उसको बिछाया, तब उस मूर्ति का इस पर रखा और फिर मैंने प्रणाम किया, गलती होगी क्षमा कर। देखिए जिस इष्ट के सहारे हम आप जीवन को व्यतीत करेंगे अपने ना, तो भगवान पग पग आपको संभालेंगे, आपसे बातें करेंगे, दुख सुख आपसे शेयर करेंगे हर बात। जब जब आप जीवन में गलत करोगे ना, वहाँ टोक देंगे, ये कर रहा है, मतलब आपको संतुष्टि होगी जब से वो कार्य को आप सिद्ध नहीं कर लोगे, पूरा नहीं कर लोगे, तब से मन मानेगा ही नहीं। ये गलत कर रहा है, जाके पुलिस को सही कर, जब तेरे घर में ऐसा हो रहा है जाके वो काम वहाँ सुधार कर, मतलब वो खुद ही भगवान आपको प्रेरणा देंगे।
जब आप भगवान के प्रति समर्पण होंगे तब। मनमानी आचरण करने से कोई लाभ नहीं है, मनमानी पूजा करने से लाभ नहीं मिलता है। नवरात्र आ गया है ना, मंदिरों में जाओ, अच्छी बात है, भीड़ लगती है, लेकिन किसी के विचारधारा को, मन की पवित्रता को देखा जाए तो कुछ ही परसेंट है, कुछ परसेंट। देखिए, भगवान आपके मन को मांग रहे हैं, भगवान कह रहे हैं समर्पण हो जाओ, हमको पाखंड नहीं चाहिए, हृदय से पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूं। द्रौपदी सबको बुलाई, जब चीरहरण हो रहा था तो सबको बुलाई, नकुल को, अर्जुन को, कोई सुना? सब देखते रह गए। जब हृदय से अपने कन्हैया को बुलाई, भगवान स्वयं प्रकट होकर माता द्रौपदी का लाज बचाए कि नहीं बचाए? शास्त्र प्रमाण है या नहीं है? जब आप दुख में होते हो तो भगवान को ही भूल जाते हो, तो माया को याद करते हो, आप नहीं बच सकते हो। जब भगवान को याद करोगे उस दुख में, तभी कोई मार्ग मिलेगा, तब आप बचोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भगवान से जुड़ो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, तभी आप अपने पापों से मुक्ति पाओगे, अपने जीवन में सुख पाओगे। अगर दुख भी आ गया, आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, मत घबराना, ये जान जाना प्रभु हमारे साथ अच्छा करेंगे। ये तो दुखालय है, यहाँ तो सब लोग अपने अपने कर्मों का भोग भोगते ही हैं, लेकिन हम प्रभु को पकड़े रहेंगे, एक समय अपना भी आएगा। देखिए ना, कितने लोग को आप देखे होंगे करोड़पति से रोडपति होते हुए और रोडपति से करोड़पति होते हुए, देखे होंगे। अपनी अपनी समय होता है, समय बहुत बलवान होता है, समझ रहे हैं? हाँ, धृतराष्ट्र जिस गद्दी पर बैठे थे, एक समय आया कि वहाँ युधिष्ठिर बैठे, है कि नहीं? धृतराष्ट्र उस गद्दी से उतर गए, उसी गद्दी के लिए कितनी मारी मारा रहा या नहीं रहा? ये तो समय समय की बात रही, समय बहुत बलवान होता है। अगर आप इस गृहस्थ में आपको शोहरत मिला है, धन मिला है, अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कभी न कभी ये सब चीजें आपका नाश हो जाएगा और आप रोड पे आ जाओगे। यह शास्त्र में प्रमाणित बात है, और अपने अड़ोस पड़ोस गांव में देखे भी होंगे, जो अपने संपत्ति का, जो अपने ज्ञान का गुरूर किया होगा, एक समय आया होगा कि उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सदैव भगवान का चिंतन करिए, सदैव भगवान का नाम लीजिए, आप प्रभु के सहारे रहिए और प्रभु आपके जीवन को सुंदर बना देंगे। हाँ, ये माया है, अब माया में अरुझ जाओगे। देखिए, धन कमाना बहुत अच्छी बात है, खूब अच्छा बंगला बनाओ, खूब परिवार में अच्छा संसाधन जुटाओ, लेकिन माया में अरुझ जाना यह बुरा है। किसी चीज में अगर अरुझ गए वो सबसे बुरा है। आप कहते हो ना कि महाराज जी कब सुखी वो आएगा, कब आनंद आएगा। जिसका ब्याह नहीं होता है वो सोचता है ब्याह हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, ब्याह हो गया फिर सोचता है कि लड़की लड़का हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर सोचता है लड़की लड़का होगा सुखी नहीं, नौकरी लग जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, फिर सोचा कि आगे सुखी होगी, फिर पता चला कि शरीर वृद्ध हो गई, यही देखते देखते, और डॉक्टर ने बोला कि 6 दिन के मेहमान हो। तो कुल कहने का मतलब है, जो आपको समय वर्तमान में मिला है, जो आपका यही समय है, जो आप जी रहे हो इस समय, इसी जीवन में सुखी रहना। कल कौन जानता है कि आपके साथ कौन सी घटना घटेगी। कितने लोग तो सोए सोए मर जाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, अचानक शरीर में कोई पीड़ा हुई, हॉस्पिटल में गए, 1-2 दिन एडमिट रहे, प्राण त्याग दिए। हुआ नहीं हुआ? तो सुखी आप तभी होंगे जब आप वर्तमान में जियोगे। सब भगवान पे छोड़ दो, अपना जो धर्म है, जो कर्म है, अपना करो और भगवान पे छोड़ दो। प्रभु ये तुम्हारे ही दुनिया में सब कुछ जो दिया हुआ है तुम्हारे दिया हुआ है, अब प्रभु मैं आपके सहारे हूँ और आपके ही मार्ग पर चलता हूँ। दुख दोगे तो भी अच्छा है, सुख दोगे तो भी अच्छा है, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को दुख में नहीं देखना चाहते हैं, हमेशा सुख में देखना चाहते हैं। लेकिन संसार के लोग इतनी मायावी हैं, इस दुर्गा जी के मंदिर पे गए, काम नहीं हुआ, चलते हैं हनुमान जी के मंदिर पर, वहां से नहीं हुआ, चलते हैं भगवान शिव के मंदिर पर। मतलब भगवान में भी बंटवारा। ऐसा लग रहा है कि ये अज्ञानी जो मूर्ख मनुष्य है, ये खुद ही तोड़ रहा है भगवान की शक्तियों को, क्यों मजबूत है, कमजोर है, वो बढ़िया है। भाई ईश्वर एक है, पंथ अनेक है, ईश्वर तो एक ही है।
किसी भी भगवान को मानो। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हम ही सब में हूँ, सारे देवी देवता में हम ही हूँ। कह रहे हैं ना कि हम ही हूँ। किसी को भी पूज रहे हो उसमें हम ही को पूज रहे हो, भगवान कृष्ण कहते हैं ना। तो ईश्वर एक है। आप एक नाम पकड़ो। किसी कितने लोग होते हैं दिन भर में 20 नाम लेते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है एक नाम पर आश्रित रहो, चाहे राम चाहे ओम। ठीक है, चाहे सीताराम सीताराम करो, चाहे ओम ओम करो, एक नाम पकड़ के एक नाम का जप करो और एक भगवान के प्रति क्या हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ऐसे भगवान के प्रति मतलब नहीं किसी का निंदा करना, सब भगवान एक ही है। उसी परमात्मा को उस परमात्मा उस मूर्ति के अंदर देखो जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी श्रद्धा है। अब ऊपर भगवान हनुमान जी है, नीचे कौन है, शंकर जी है, और दोनों अलग थोड़ी नहीं है, दोनों क्या है, एक है। बात समझ रहे, दोनों एक है, कोई अलग नहीं है। ये रुद्र अवतार है। तो हम लोग भी क्या है, भगवान के ही अंश है ना। आत्मा परमात्मा का अंश है, जो हमारे अंदर जीव है वो भी परमात्मा का अंश है। लेकिन मनुष्य जो है अज्ञान की वजह से उस अंश को नहीं समझ पाता है, मैं की वजह से। आप भगवान के हो। देखिए, आप समाज को जोरों से पकड़े हो, लेकिन आपसे समाज छूटता जा रहा है। कोई अपने को छोड़ना चाहता है क्या? नहीं चाहता। जिससे आप बहुत मोहित हो, ये मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मैं हमसे दूर कभी ना हो। देखिए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपकी मूर्खता है, ये मेरा है, हम इसको जाने नहीं देंगे, हम इसको अपने बस में रखेंगे। आजकल महिलाएं कहती है ना, कितने बार हमारे कुछ लोग पहले आते थे, बड़ा जी हमारे पति को बस में कर दो। भैया देखो, ये कितना विडंबना सरकार संसार की हो गई है, कितनी बड़ी मूर्खता हो गई है। कोई के किसी को कोई बस में नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, देखिए मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग कभी गलतियाँ ऐसा मत करना। जैसे लोग तंत्र द्वारा क्या क्या उसमें भूत प्रेत लौंग में कुछ ऐसी चीज, खाने पीने वाली चीज में ऐसी चीज़ों को वो लोग कर तंत्र विद्या उस पर तंत्र कर देते हैं, उस सामग्री पर, खाने पीने वाले पर, और उस व्यक्ति किसी व्यक्ति को खिलाया जाता है जिसको आप चाहते हैं कि मेरे बस में हो जाए। जब वो भूत प्रेत जाता है, जैसे आपका आहार ज्ञान अच्छा नहीं है, आप जिसे मांस खाते हो, आपका मन अच्छा नहीं है, आप भक्ति भजन से दूर हो, तो ऐसे तंत्र उनके शरीर पर काम कर जाता है। तो वो भूत जाएगा मतलब उसके शरीर में उस खान पान के साथ उसके अंदर जगह बनाएगा और उसके माइंड को धीरे धीरे क्या करेगा, पागल जैसे कर देगा। क्या कर देगा? आप देखे होंगे कि जो भी महिला अपने पति को तंत्र द्वारा बस में करने का प्रयास किया होगा, अगर उस तंत्र लग गया होगा उसके शरीर पर, वो 10 साल 5 साल 8 साल बाद धीरे धीरे झटकी में पागल जैसा होने, सनकी जैसा होने लगता है। अब देखिएगा अपने अगल बगल में, इसे लगा कि सनक गया है। हाँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अब कितने लोगों की समस्या को मैं देखा हूँ और ठीक भी हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस स्थिति से लोग गुजरे। लोग थोड़ा सा लाभ खातिर पूरा अपना जीवन चौपट कर लेते हैं। बस में तो कर लोगे, लेकिन पागल हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं होगे। 2 रुपया वो भी कमा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, जो कमा के रखा है वो भी उसमें दर दवाई में लगा दोगे। इसलिए ऐसे गंदगी तरफ झुकाव नहीं करना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। ये बातें इसलिए बताया हूँ क्योंकि समाज में लोग अपने लोगों से परेशान होकर ऐसे कदम उठा ले रहे हैं और एक कदम उनके लिए घातक बन रहा है आगे चलकर। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये जो तंत्र होती है, ये जो लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, हमारी बात समझ में आए ना, लेकिन सच्चाई है, इससे आपकी जीवन बर्बादी की तरफ जाता है। ख्याल रखना। तंत्र करने वालों का घर द्वार देखे हो, 1000-2000 रोज कमाता है, लेकिन द्वारे पराचित गिरने रहा। जैसे लगता 10 दिन का नहाया नहीं है, द्वारे 10 दिन से झाड़ू नहीं लगा है कि नहीं? क्योंकि जब गंदगी फैलाया रहेगा तभी ना गंदगी चीज़ें वहाँ हावी रहेगी, और उसी गंदगी में आप भी कदम रखने जाते हो, जिससे आपका भी जब पूजा पाठ जो मंदिर वंदिर में जाकर कुछ उठाए रहते हो, खत्म कर देते हो। इसलिए मनुष्य को धीरज रखना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। जो अपने धर्म कर्म है, जो अपने शास्त्र है, जो गुरु का मार्गदर्शन है, उस पर चलकर अपने जीवन को
स्वस्थ और आनंदित बनाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? नहीं तो जीवन दुखी हो जाएगा। दुख का कारण है आपका मन। जो भगवान दे दिए उसको स्वीकार लो और अपना कर्म धर्म करते रहो और जो देंगे अच्छा देंगे, यही भाव करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये जो सत्संग सुन रहे हो ना, सत्संग सुनने से भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब समाप्त होते हैं धीरे धीरे। हाँ, मैं एक घटना सुना दे रहा हूँ 2 मिनट का। मैं किसी संत के मुख से सुना था। एक देवरावा बाबा थे, नाम सुने हो? बहुत अच्छे संत थे, कई 100 वर्ष जिए थे, है कि नहीं? हाँ हाँ। तो उनके पास एक लड़की आती थी 22 साल का। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, संत के मुख से सुना हूँ। तो महाराज जी के नाती थी तो ठीक हो जाती थी कुछ दिन तक, फिर उसका ऊपर प्रेत बाधा हुआ करती थी, तो फिर मतलब उसको दिक्कत हो जाया करती थी। तो एक दिन उसके पिताजी लड़की के बोले कि महाराज जी हमारी लड़की आती तो कुछ दिन तक ठीक रहती, फिर दिक्कत हो जाता है, क्या करूँ? तो महाराज जी ने कहा कि इसको भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता ये दोनों 2-2 अध्याय पढ़ने के लिए बोलो। वो लड़की पढ़ना ही स्टार्ट की। अब धीरे धीरे क्या हुई, एकदम क्या हुई, स्वस्थ हो गई। देखिए, जो भी चीज़ें मैं पढ़ने के लिए आपको बताता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, इतने बार पढ़ो, नित्य रोज पढ़ो, पवित्रता के साथ पढ़ो। तो ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन पढ़े, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, पता नहीं कौ जन्म का पाप, वही पाप तो शरीर पर मढ़ा रहा है। तो जब आप ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करते हो, मार्गदर्शन करते हो, तो धीरे धीरे वो पाप करता है। जब वो पाप करता है तो आपके शरीर पे जो दुख है, जो तकलीफ है, वो क्या होने लगता है, दूर होने लगता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो। हाँ, मैं बजरंग बाण का पढ़ने का विधि, कैसा पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, सारा हमारा वीडियो में है कि नहीं है, आप लोग देखते हो। तो हर उपाय तो बताया जाता है, जब उस पर चलोगे तब ना आपके जीवन में आनंद आएगा। चलते हो नहीं, बस गुरु जी ठीक कर दो। देखिए, जो कर्म है ना, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, किसी विद्वान के पास चले जाओ, देवरावा बाबा खुद, वो लड़की उनके पास जाती थी जो कई वर्ष जिए और उनके पास अपार शक्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने न ठीक करके उन्होंने कहा तुम शास्त्र का मार्गदर्शन कर, तुम भगवान का चिंतन कर, रोज अपने शास्त्रों का अध्ययन कर। जब आप खुद शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपके शरीर से धीरे धीरे वो पाप हटेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उस पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि कहीं भी रहो, रविवार को बैठ के यहाँ सत्संग सुन लो। यह सत्संग आपको जीवन पर्यंत काम देगा। आपको लग रहा है ना कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ यह काम आएगा आपको, ख्याल रखना, यह काम आएगा, यह जीवन पर्यंत आपको काम आएगा, जन्म जन्म तक काम आएगी। हमारी जो वाणी बोल रहा हूँ अभी समझ में नहीं आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी, ये तब समझ में आएगी जब ये शरीर छूटेगा, जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, जब पता लगेगा पाप का पहाड़ बहुत ऊपर चढ़ रही है लेकिन पुण्य कम हो रहा है, तब पैर थरथराने लगेगा उसी जगह। ये माया में जो भी चीज किए हो, जितने भी आप माया के चक्कर में बिगाड़े हो, प्रायश्चित होने लगेगा कि हे भगवान अब क्या करूं, अब यहाँ तो मैं अकेले हूँ, अब इसका सामना तो हमको जन्म जन्म तक करना पड़ेगा, इस पापों का प्रायश्चित। अब तो फिर हमको ये सुख नहीं मिल पाएगा जिस सुख में हम पहले थे, अब तो हमारी दुर्गति होगी। पता चला कि आपको गधा का शरीर मिल गया, अब गधा का मिला वो भी आपका मालिक मरकहा मिल गया, दिन भर सोटा मार रहा है पीठी पर लाद लाद के, अब कहाँ जाओगे? देखो कितना गधा होते हैं, देखो ना आँख गिरती है, उन पीछे उनको पीटा कोई भारी चीज लाद कर उनके पास सोटा चला जाता है, होता कि नहीं होता है? उनकी आँख से आंसू गिरती है, कभी उस दर्द को समझे, पीड़ा बहुत है लेकिन वो बता नहीं सकता है, वो बता नहीं सकता है। यही इसका कर्म है कि इसके माध्यम से वो चोटिल हो रहा है, उस दर्द को किसी से कह नहीं सकता है, मात्र आंख गाड़ेगा, चिल्लाएगा, लेकिन चिल्लाने से भी काम नहीं चलने वाला है। क्या जो आप चिल्लाते हो ना, हाय बप्पा हाय मैया, वो मर गया, वो बन गया, वो बिगड़ गया, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जो होना है वो होएगा। अगर कोई आपके बुरे कर्मों का और कोई आपके जीवन में जो संकट है, कोई काटने वाला, कोई मिटाने वाला है, तो हमारे प्रभु है। ये समाज, ये संसार आपका संकट को नहीं काट सकता है जब तक वो नहीं चाहेगा। हाँ,
अगर वो चाहेगा तो किसी के सामने हाथ फैलाओगे, वो हाथ पर रख देगा कुछ न कुछ। अगर वो नहीं चाहेगा तो मित्र भी दुश्मन बन जाएंगे, अपने भी पराये बन जाएंगे। इतना ख्याल रखना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, अगर आपका रोने का मन करे तो संसार के सामने मत रोना, भगवान के सामने रोना। शायद भगवान के सामने हृदय से रो दोगे तो आपकी काम बन जाएगा। इस संसार के सामने रोने से कोई काम नहीं बनेगा। हाँ, समझ गए? ये संसार तो खुद ही दुख से भरा है। कौन हंस रहा है बताओ? सब रो रहे हैं। हंसना उनकी सब माया पकड़ के हंस रहे हैं। किसी का ब्याह नहीं हो रहा है तो सोच रहे हैं मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं जीवन भर आनंद रहूंगा, है नहीं? जब ब्याह हो जाएगा तो रो रहा है। महाराज जी, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी समस्या है, क्या करूं, है दिक्कत है, हो दिक्कत है। औरत ऐसे है, औरत तो वैसे, होता नहीं होता है। देखिए, अगर आप प्रभु को पकड़े रहोगे तो शायद जो आपके जीवन में संकट आने वाला है, चाहे पति रूप में आने वाला है, चाहे पत्नी रूप में आने वाली है, अगर प्रभु कृपा हो जाए वो अभी गौ हो जाएगा, है कि नहीं? उसकी कृपा हो जाए, कितना दुष्ट व्यक्ति होगा वह साधारण हो जाएगा, मन उसका शांत हो जाएगा, वो चाहेगा तो उसके भरोसे रहो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग में बैठो, कहीं भी रहो, सत्संग में जरूर आओ। और सत्संग में मैं बार बार कहता हूँ वही आए जिसका मन लगे। यहाँ पर खिजूल ना आए लोग, क्योंकि हम यहाँ पर भीड़ बैठाने के लिए, यहाँ पर नौटंकी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए, जितने भी साधक आए, सब हृदय से गुरुवाणी को सुने, गुरु बात को सुने और अपने जीवन में अमल करें और मार्गदर्शन करें, तो आपके जीवन में सारे संकट कट जाएंगे। समझ पा रहे हैं? नवरात्र बीत रहा है ना, दिन कौन सा दिन है आज? 7वां दिन है, 6वां दिन है, 6वां दिन है ना? कौन सा दिन है? 6वां दिन है। तो अभी तक आप लोग कार्य क्या क्या किए नवरात्र में? बस एक दिन बढ़ती रह लिए, तो कितने लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं। व्रत का महत्व तो समझते हो, मैं बार बार कहता हूँ, समय नहीं लेकिन बता दे रहा हूँ, 2 मिनट भी और समय दूंगा आपका। व्रत का ये मतलब नहीं है कि व्रत रह लिया इतना इतना, हाँ सेव बढ़िया बढ़िया वो क्या क्या खाए वाला चीज आता है, चाप पे खा कर बिस्तर लगा कर खर्राटा मार रहे हो, ये व्रत नहीं है। ये तो महापाप कर रहे हो आप भगवान के नाम पर। व्रत का मतलब तपस्या। क्या? तपस्या। अगर आप व्रत हो तो उस दिन तपस्या करो। तपस्या क्या है? अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करके और प्रभु में समर्पित करके और 24 घंटा नाम जप करो। जैसे सो लोग कहते हैं ना, जब व्यक्ति जिस नाम को लेते लेते सो जाता है, रात भर वो नाम चलता है। अगर वही भाव से सो गए तो रात भर चलता है। बात समझ रहे हैं? तो उस दिन भर नाम लो, जो भी नाम में आपकी आस्था है। माता दुर्गा का नवाहन मंत्र का जप करो, हाँ? दुर्गा चालीसा का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, जिन भी देवी देवता में आपकी आस्था है नाम जप करो। अब व्रत रह लिए, अब सुबह बस खाने की व्यवस्था बनाए, चीनी है कि नहीं है, तेकुन है कि नहीं है, केला है कि नहीं है, भाई उसको साइड रखो। पहले देखो कि नाम जब कितना किए आप। जब देखिए, हम मानते हैं शरीर में ऊर्जा होना चाहिए, भाई नाम जब करोगे शरीर में ऊर्जा होना चाहिए ना, लेकिन मात्र भोजन पर ही क्या बोलते आश्रित हो जाओ, ये गलत है। आप नाम जप करो, जिसे व्रत हो थोड़ा सा पाओ। हर रोज तो खा रहे थे, एक दिन नहीं खा रहे हो ना, वो एक दिन जो नहीं खा रहे कुछ ना कुछ तो पा ही रहे उसमें, और थोड़ा सा पा लो, शरीर की शुद्धि कर लो। तो जब लघु शंका भी जाओ तो शरीर को अपने ठिगुना तब धो, हाथ अच्छे से धो, ऊपर छाटा मारो, मुंह में 2-4 बार पानी डालकर कुल्ला करो, उसके बाद तब शरीर शुद्ध होगी, पवित्र होगी। फिर आप फिर अपना जब तक करो। अगर व्रत है तो अपने वस्त्र को भी त्याग दो, मतलब उस दिन छोड़ दो वस्त्र, फिर नया वस्त्र पहनो। नया का मतलब जो भी साफ सुथरा कचारे हो, साफ किए हो, पानी से धोए हो, फिर उस वस्त्र को धारण करो। देखिए, जितना पवित्रता से हम व्रत के समय माता का उपासना ध्यान करते हैं, उतनी कृपा हमारे आपके ऊपर होती है। लोग कहते हैं ना, जितना गुण नाओगे उतना चाय मीठी होगी, है कि नहीं?
आप चाहते हो गुड़ भी न डाले, चाय भी चमचक मीठा रहे, तो संभव है क्या? आप संभव बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाता है। तो जब तक आप शास्त्रों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे विमुख रहोगे। व्रती तो सब रहते हैं, इससे काम होने वाला नहीं है। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। व्रत रहना है तो अपने शरीर की शुद्धि पर विशेष ध्यान दो। हाँ, जिस बिस्तर पर सोते हो उस पर वो ऐसा नहीं कि पीछे वाला ही बेडशीट लगा है आपके बिस्तर पर, उसी पर जाकर नींद ले रहे हो। अब व्रत हो, अब बताओ कि वो जो क्या बोलते हो बेडशीट है पवित्र है या नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति हो, अब उसी बेड पे आप व्रत उसी पर सो रहे हो, कितना बड़ा अपराध लगेगा। उस व्रत का फल आपको 1% नहीं मिलेगा, जरा भी नहीं मिलेगा, ख्याल रखना। इसलिए उस बेडशीट को चेंज कर देना चाहिए। और व्रत के समय अपने शरीर की पवित्रता पर, अपने खान पान पर, अपने मन पर, अपने बोल विचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब व्रत हो, कोई गाली दे दिया तो धप तरीके मारे धर्म करना चालू कर दिए, ये व्रत का फल मिलेगा आपको? कभी जीवन में नहीं मिलेगा। कितने लोग व्रत रहते तो किसी को शराब दे, जाओ मैं तुमको शराब, ऐसे लोग को शराब भी नहीं लगता है। तपस्वी हूँ, तपस्वी लोग किसी को शराब देते नहीं। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इतना भोजन पचा जाता है तो जो बात भी बर्तन पचाने की क्षमता रखा करो। हाँ, दिन भर इतना खाते हैं लोग और पचा जाते हैं, ये दो बात नहीं पचा पाते हैं। ऐसा लगेगा कि वो ऊपर आ रही है, जैसे उल्टी आए। जब तक वो बाहर ना आ जाए तब तक शरीर शांत नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है। ऐसे दो बात कितने लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब तक वक्त नहीं लेंगे तब से मानेंगे नहीं। देखिए, ये सब बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन समाज इसी चीज से ग्रसित है, लोग इसी में लिप्त है। लोग व्रत रह रहे हैं, एकदम मेहनत से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जरा से चुप करते रहे, उसका जो पुण्य है वो खत्म हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? कितने लोग 9 दिन का व्रत है? आप लोग 9 दिन का व्रत हो? नहीं, कोई चढ़ान उतरान व्रत है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नाम जप चले, नाम जप बहुत जरूरी, दिन भर नाम जप। देखिए, यही तो तपस्या है। जब तपस्या नहीं करोगे तो नाम जप का फल नहीं मिलेगा, ख्याल रखना। और सुबह स्नान करो। नवरात्र जो दिन नवरात्र है 9 दिन का, इतने दिन अपने आहार विहार, अपने शरीर की शुद्धता, आप लोग गृहस्थ में हो ना, अपने शरीर की शुद्धता विशेष ध्यान दीजिए, पति पत्नी दोनों लोग। और आहार विहार आपका अच्छा होना चाहिए। आपके घर में सुबह सुबह धूप का सुगंध आना चाहिए, कपूर का सुगंध आना चाहिए, जिससे लोग कहते हैं 9 दिन माता का पहरा होता है, ताकि आपके घर में माता आपके घर की सुगंध सूंघते हुए आपके घर में प्रवेश करे और धन शोहरत देकर वापस जाए। आप 12 बजे खुदा सो के उठ रहे हो, बिस्तर तान के छोड़ दियो ऐसे ही, तो ऐसे जगह तो पराचित ही आएगा ना। ऐसे जगह तो भूत प्रेत ही आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। कितने लोग के ऊपर देखोगे ना, कोई भूत प्रेत भी आगे कहता है कि हम देवी हैं, और पूरा गांव टूटने लगता है आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए। भैया, किसी के ऊपर कोई देवी देवता नहीं आते हैं। इतना हमारी बात को नोट कर लेना, अपने दिमाग में गांठ मार लेना, किसी के ऊपर कोई देवी देवता नहीं आता है। इतना बात ख्याल रखो। कृपा होती है भगवान की, लेकिन देवी देवता नहीं। कोई देवी देवता का भार उठा पाएगा? उठा पाएगा? और भगवान का छाया पड़ जाए तभी तो उठा पाओगे। उनकी कृपा होती है, उनकी, वो किसी के शरीर पर नहीं आते हैं। हमारे ऋषि मुनि लोग इतना तपस्या करते थे, इतनी तपस्वी लोग आज भी संत महात्मा है, क्या कभी कहते थे हमारे ऊपर देवी देवता है? वो आप कहते हैं कि भगवान से आप भी जुड़ो, अपने जीवन को पापों से मुक्त करो और जन्म मरण से मुक्ति पाओ, अपने कष्ट से मुक्ति पाओ भगवान का नाम लेकर। इतना बात ख्याल रखना, किसी के ऊपर कोई देवी देवता नहीं आता है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी यही सब आते हैं, अपने को श्रेष्ठ तो ये दुष्ट आत्माएं हैं, तो उसी का 2-4 काम कर दिया तो लोगों की एक आस्था जुड़ जाती है, अरे वहां पर गए हमारा कल्याण हो गया। भाई, वो तो प्रेत है, कुछ पाने के लिए कुछ चमत्कार तो दिखाएगा ही, और आपकी तरफ, आपको अपने तरफ आकर्षित कर देगा, आप आस्था जुड़वा लेगा, और आप कुछ न कुछ को खिलाते पिलाते रहोगे। इसीलिए आप भगवान से जुड़ो। ऐसे तांत्रिक
ऐसे भूत प्रेत में अपनी आस्था रखोगे तो मरने के बाद क्या बनोगे? भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भूतों को पूजेगा तो भूत ही कह रहे कि मैं भूतों में भी हूँ, लेकिन अगर समय पूजे तो उसी कर्म में जाओगे, बाहर नहीं। आपको प्रेत बनना है। जानते हो प्रेत को कितनी पीड़ा होती है? वो हर घड़ी जलता है, वो हर घड़ी मतलब पीड़ा में होता है, वो पल पल पीड़ा में रहता है, वो अपने शरीर को इतना पीड़ा में रखता है कि शायद वो मुक्ति का भीख मांगता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन यही तो उसका दंड है। हाँ? अगर कोई नीच योनि और सबसे बुरी योनि और सबसे घटिया और सबसे मानो तो पीड़ादायक योनि कोई है, वो प्रेत योनि है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आत्महत्या मत करो, जहर मत खाओ। हाँ, अगर इस योनियों में चले गए तो जीवन 1000 साल तक भटकते रह जाओगे। इतना बात का ख्याल रखना। भजन भाव करो और कोई ना कोई अच्छा शरीर पाओ, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। समझ रहे हो? हाँ, नवरात्र के लास्ट दिन, देखिए अब समय नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, नवरात्र के जब लास्ट दिन होगा तो उस दिन हर घर में हवन होना चाहिए, हर घर में आरती होनी चाहिए। उस दिन जैसे आप दीपावली का साफ सफाई अपने घर में करते हो, अपने घर में पवित्रता का ध्यान रखते हो, और दीपावली के दिन जैसे पूजा पाठ अपने घर में करते हो, जस्ट ही वैसे ही आपके घर में पूजा पाठ होना चाहिए नवरात्रि के लास्ट।